नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं मशीन लर्निंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मशीन लर्निंग का बहुत ही अहम रोल रखने वाला टॉपिक है, ग्रेडियंट डिसेंट इन मशीन लर्निंग। क्या होता है, क्यों इसको यूज में लिया जाता है, इसको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के लिए इसको क्यों रेफर करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट एक मोस्ट कॉमन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है जो पर्टिकुलर मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स के लिए मिनिमाइजिंग एरर और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए काम करता है, जिसको हम पर्टिकुलर किसी भी न्यूरल नेटवर्क के रूप में हम देखते हैं। मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं इसकी बात करता हूँ तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम रेफर करता है किसी भी टास्क को, मिनिमाइज करता है, मैक्सिमाइजिंग करता है और ऑब्जेक्ट फंक्शंस को देखता है, पैरामीटराइज्ड चीज़ों को देखता है और कुछ सिमिलरिटीज होती हैं उन सारी चीज़ों को देखता है मशीन लर्निंग के अंदर। ऑप्टिमाइजेशन इज द टास्क ऑफ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट फंक्शन पैरामीटराइज्ड बाय द मॉड्यूल एंड ग्रेडियंट डिसेंट मशीन कन्वर्जन फंक्शंस। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यूज में लेते हैं। एक ये ग्रेडियंट डिसेंट होता है, वो पर्टिकुलर किसी भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को हम एक लर्निंग प्रोसीजर और मॉड्यूल्स के रूप में भी काम में लेता है। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ग्रेडियंट डिसेंट इन मशीन लर्निंग क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स by means of minimizing the error between actual and expected results. Further, gradient descent is also used to train neural networks. In mathematical terminology, optimization algorithm refer to the task of minimizing and maximizing of objective functions parameterized by x. Similarity in machine learning, optimization is the task of minimizing the cost functions and parameterized by the modules parameters. The main objective of gradient descent is to minimize the convex function by using the iterations of parameter updates. Once these machine learning modules are optimized, these modules can be used by powerful tools for artificial intelligence and various computer science applications. We have to use in the gradient descent machine learning tools. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टेपेस्ट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट और स्टेपेस्ट डिसेंट क्या होता है, इसके बारे में। Gradient descent was initially discovered by the Augustin Louis Koch in mid of 18th century. Gradient descent is defined as one of the most commonly used iterative optimization algorithms of machine learning to train the machine learning and deep learning modules. It helps in finding the local minimum of a function. Local minimum of a functions. दूसरी चीज क्या होती है? The best way to define the local minimum or local maximum of a function using gradient descent is as follow. Number one, if we move toward a negative gradient or away from the gradient of the function at the current point, it will give the local minimum of the functions. Next होता है whenever we move toward a positive gradient or toward the gradient of the function at the current point, we will get the local minimum of the functions. Local minimum of the functions. दूसरी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें आगे, तो होता क्या है इसके अंदर
जब हम पर्टिकुलर किसी भी ग्रेडियंट फंक्शन की बात करता हूँ तो एक ग्राफ क्रिएट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, जिसके लिए हम एक वेटेड फंक्शन लेते हैं जो पर्टिकुलर एक कर्व क्रिएट करता है, एक कर्व क्रिएट करता है। जब ये जहाँ पर कर्व क्रिएट करता है इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। या ये क्या होती है? मैक्सिमम डेरिवेटिव। क्या होती है? मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। और ये क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट होती है। ऊपर वाली क्या होती है? मैक्सिमम डेरिवेटिव कॉस्ट होती है। नीचे वाली क्या होती है? मिनिमम डेरिवेटिव कॉस्ट होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट क्रिएट होता है जो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में, ये क्या होता है? इंक्रीमेंटल स्टेप, इंक्रीमेंटल स्टेप्स को क्रिएट करता है और इनिशियल वेट को क्रिएट कर, इंक्रीमेंटल स्टेप को क्रिएट करता है और इनिशियल वेट को क्रिएट करता है, जो यहाँ पर ये पॉइंट को मैच करता है। ये जो पॉइंट मैच करता है इसको क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट बोला जाता है। तो हम इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। द एंटायर प्रोसीजर इज नोन एज द ग्रेडियंट ascent, which is also known as the steepest descent. The main objective of using a gradient descent algorithm is to minimize the cost function using iterations. To achieve the goal, it performs two-step iterative. Next होता है the calculations, the first order derivative of the function to compute the gradient or slope of the functions. Next क्या होता है? Move away from the direction of the gradient, which means slope increased from the current point by alpha times, where alpha is defined as the learning rate. It is the tuning parameters in the optimization process which help to descend the length of the steps. अब अगर आगे हम बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शंस, इसके अंदर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। द कॉस्ट फंक्शन इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस और एरर बिटवीन एक्चुअल वैल्यू and expected value at the current position and the present in the form of a single real number. It helps to increase the improve machine learning efficiency by providing the feedback to this module so that it can minimize the error and find the local or global minimum. The further it continuously iterates along the direction of the negative gradient until the cost function approach zero. At this steepest descent point, the module will stop learning further. Although the cost functions and loss function are considered synonyms, also there is a minor difference between them. The slight difference between the loss function and the cost function is about the error within the training of machine learning modules, and loss function refers to the error of the training examples, while a cost function calculates the average error across entire training sets. अब अगर आगे हम बात करते हैं इसी ग्रेडियंट के बारे में तो क्या कितने टाइप का होता है वो सारी चीज़ देखते हैं। The cost function is calculated after making the hypothesis with initial parameter and modifying these parameters using the gradient descent algorithm over no data to reduce the cost functions. एक होता है hypothesis, दूसरा होता है parameters, तीसरा होता है cost functions और चौथा होता है goal. नेक्स्ट क्या होता है? How does gradient descent work? किस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट वर्क काम करता है? बिफोर स्टार्टिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट वी शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन. द इक्वेशन फॉर सिमिलर लीनियर रिग्रेशन इज गिवन एज.
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है हमारा मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है, जो किसी भी ग्राफ को हम स्लोप के साथ में लेते हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेयर एम रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन एंड सी रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस। जो पर्टिकुलर किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से ये काम करता है। पहला होता है लॉस, दूसरा होता है वैल्यू ऑफ वेटेड। जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन है, उसके अंदर जो वैल्यू रखते जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, कुछ पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। ये जो पॉइंट्स क्रिएट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पॉइंट कन्वर्जेंस वेयर द कॉस्ट फंक्शन इज इट्स द मिनिमम। जो कॉस्ट फंक्शन है वो इस तरीके से मिनिमम से वापस किसकी तरफ बढ़ जाता है, मैक्सिमम की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसको कहते हैं हम मिनिमम कॉस्ट ग्रेडियंट फंक्शंस। अब इसी चीज़ के साथ में अगर हम आगे देखेंगे तो आगे क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट शो is used to evaluate the performance as it is considered just as the arbitrary point. At this starting point, we will derive the first derivative or slope and then use a target line to calculate the steepness of this slope. Further, this slope will inform the updates to the parameters. The slope becomes steeper at the starting point or arbitrary point, but whenever new parameters are generated, then steepness gradually reduce and at the lowest point it approach the lowest point, which is called a point of the convergence. The main objective of the gradient descent is to minimize the cost function or the error between expected and actual. The minimize the cost function to data point and required. और आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड लर्निंग रेट्स। डायरेक्शन और लर्निंग रेट्स क्या होता है, these two factors are used in determine the practical determines calculation of the further iteration and allow is to point of the convergence or local minimum or global minimum. फर्स्ट होता है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट प्रोसीजर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्टेप साइज टू रीच द मिनिमम और लोवेस्ट पॉइंट। दिस इज टिपिकली ए स्मॉल वैल्यू that is evaluated and updated based on the behavior of the cost function. If the learning rate is high, it results in larger step but also leads to risk of overshooting the minimum. At the same time, a low learning rate show the small step size which compromise over the efficiency but gives the advantage of more perceptions. क्या क्या होता है, एक होता है लॉस फंक्शन, दूसरा होता है वैल्यू ऑफ वेटेड। लॉस फंक्शन से जैसे जैसे इसका पैरामीटर वैल्यू कम होता जाता है और वापस बढ़ता जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लर्निंग रेट बोला जाता है। एक होता है दूसरा लॉस फंक्शंस और वैल्यू वेटेड के बीच में, इसको क्या बोला जाता है, जब इस तरीके से जब कोई भी स्लोप क्रिएट करता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी लेता है इस तरीके, इसको बोला जाता है लार्ज लर्निंग रेट। क्या बोला जाता है, लार्ज लर्निंग रेट। अब आगे अगर हम देखेंगे इसी चीज को तो किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है। टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट based on the error in various training modules. The gradient descent learning algorithm can be divided into batch gradient descent, stoch gradient descent and mini batch gradient descent. Let's understand these different type of gradient descent. अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो क्या होता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, batch gradient descent BGD is used to find the error for each point in the training
set and update the module after evaluating all training examples. The procedure is known as the training epoch. In simple word, it is a gridly approach where we have to sum our all the example for each updates. Next, advantage of BTech gradient descent क्या होता है? It produce less noise in comparison to other gradient descent. It produce the stable gradient descent convergence. Next होता है, it is the computationally efficient as all resources are used for all training samples. all training samples. दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, स्टोचिस्ट ग्रेडियंट डिसेंट, इसके अंदर क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट SGD इसको शॉर्ट में बोला जाता है, is a type of gradient descent that the runs that and one training example as per the iteration, or other words the process of the training approach for each example within the dataset and update each training example parameters one at a time, as it requires only one training example at a time. Hence it is the easier to store and allocate memory. However, it shows some computational efficiency losses in comparison to batch graduate system, as it show frequent update that require more detail and speed. Further, due to frequent updates, it is also treated as a noisy gradient. However, sometimes it can be helpful in the finding the global minimum and also escaping the local minimums. अब इसका क्या होता है? एक एडवांटेज होता है. एडवांटेज क्या क्या होता है? फर्स्ट, इजी टू एलोकेट द डिजायर्ड मेमोरी. सेकेंड, द रिलेटिवली फास्ट टू कंप्यूट देन द बैच ग्रेडियंट डिसेंट. थर्ड वन कौन सा होता है? इट इज मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट. मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स. दूसरी चीज क्या होती है? इसके साथ में होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इसके अंदर क्या होता है? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड gradient descent. It divides the training dataset into small batch size, then perform the updates on those batch separately. Splitting training dataset into smaller batch make a balance to maintain the computational efficiency of batch gradient descent and speed of store gradient descent. Hence, we can achieve a special type of gradient descent with highest computational efficiency and less noise gradient descents. नेक्स्ट होता है एडवांटेज ऑफ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की क्या चीज होती है? इट इज इजी टू फिट इन एलोकेटेड मेमोरी. नेक्स्ट होता है इट इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंसी. इट प्रोड्यूस स्टेबल ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्जेंस. ये सारी की सारी चीज होती हैं जिनके साथ में हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों की. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे चैलेंज विद द ग्रेडियंट डिसेंट.